हेलो दोस्तों, आज हम हमारे साइंस का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी फोर्स एंड एल एल एम भी कह सकते हो या फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हो। इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है ये। इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? फोर्स के बारे में, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। सिर्फ और सिर्फ फोर्स। फोर्स है क्या, कैसे है, क्या है, क्या क्या कर सकता है, कितनी पावर है, कितनी पावर है। चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट। दोस्तों पहले तो हम फोर्स की डेफिनेशन समझते हैं। क्या फोर्स है? क्या फोर्स है? क्या देखो, द पुश एंड पुल ऑफ an object is called force। भाई देखो, फोर्स का मतलब है द पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना, मतलब पुश करना, या पुल करना मतलब खींचना, उसको बोलते हैं हम फोर्स। समझो मैं इस बोर्ड को धक्का दे रहा हूँ, ऊपर से धक्का दे रहा हूँ, गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। जैसे धक्का दे रहा हूँ, मतलब इस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। समझो मैं आपको सिर्फ धक्का दे रहा हूँ, मतलब मैं आप पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। फोर्स का मतलब है पुश या पुल, समझ गए? पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। समझ गए दोस्तों? द पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। समझ गए? किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना और किसी ऑब्जेक्ट को अपने पास खींचना, किसी ऑब्जेक्ट को अपने पास खींचना। अभी देखो, आपने सुना होगा मैग्नेटिक फोर्स सुना होगा आपने। अभी देखो, एक मैग्नेट को आप दूसरे मैग्नेट के पास लेकर, वो दोनों चिपक जाएंगे, मतलब वो एक दूसरे को अपने पास खींच रहे हैं। अभी फोर्स का मतलब है पुल, मतलब एक दूसरे को अपने पास खींचना। अभी मैग्नेट की वजह से वो एक दूसरे को पास खींच रहे, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स बन रहा है। समझ गए? इससे बहुत सारे फोर्स होते हैं, समझ गए? पर फोर्स का मतलब क्या है? द पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, धक्का देना या खींचना अपने, उसको बोलते हैं फोर्स। अभी देखो, फोर्स का मतलब तो आप समझ गए। पर देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। अभी मैं बोल रहा हूँ फोर्स में लगा रहा हूँ, मेरे पास न्यूटन का फोर्स है। आप बोलोगे कहाँ लगाया भाई, फोर्स लगा रहे हो पर कहाँ लगाया? मतलब समझो, मैंने बताया आपको, मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन। मतलब मुझे फोर्स को बताने के लिए डायरेक्शन भी जरूरी है। मैंने सिर्फ आपको बोल दिया मैंने फोर्स लगाया, भाई मैंने फोर्स लगाया, फिर आप बोलोगे आपको सवाल लगा कहाँ पर लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया? इसलिए फोर्स को बताने के लिए डायरेक्शन भी जरूरी, इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। देखो, और फोर्स का जैसा यूनिट है न्यूटन, आपको पता ही होगा, न्यूटन फोर्स, सीजीएस यूनिट जूल, सॉरी डायन, यही फोर्स। समझ गए? फोर्स एक पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का ऐसे यूनिट न्यूटन है, सीजीएस यूनिट डायन है। डायन समझ गए? तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। इफेक्ट, भाई फोर्स की वजह से क्या क्या होता है, फोर्स की वजह से क्या क्या होता है। जैसे आपकी वजह से आपकी माँ का नुकसान भी होता होगा, समझिए? आप अपना ही खुद का नुकसान कर लेते हो, वो भी बात अलग है। देखो अभी फोर्स की वजह से क्या क्या होता है, इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। जैसे मोबाइल की इफेक्ट है, मोबाइल से आपकी आंखें खराब हो सकती है, फिर ब्रेन पर असर पड़ सकता है। ऐसा लोग कहते हैं। भाई सही होगी, मुझे लगता है भाई ये बात सही है, ज्यादा देखना नहीं चाहिए, पर ज्यादा देखना नहीं चाहिए, ये सचमुच में असर कर सकता है। देखो अभी फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखो इफेक्ट ऑफ फोर्स में पहला पॉइंट है रेस्ट टू मोशन ड्यू टू फोर्स। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स कैसे काम करता है, इसमें इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखो समझो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, समझो एक बॉल है जो रेस्ट में है,
भाई रेस्ट है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, मोशन पढ़ के आए हो ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। अभी समझो, ये देखो ये बॉल समझो, अभी रेस्ट में, अभी मैंने इसको तो कह देता धक्का दिया मतलब पुश किया, मतलब फोर्स लगाया, तो ये अपनी स्टेट चेंज करेगा, ये मोशन में आएगा क्या नहीं, बताओ आएगा क्या नहीं, समझो 0 मीटर पर सेकंड पे ये बॉल, मैंने इसको फोर्स लगाया, फोर्स, अब मैंने धक्का देता हूँ, ये मोशन में आएगा, क्या मोशन में आएगा, ये बॉल यहाँ तक आ गया, और यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो समझो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर। देखो वेलोसिटी का चेंज आया, चेंज, आपने मोशन में एक बात सुनी होगी, चेंज इन वेलोसिटी हम किसको कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी हम किसको कहते हैं, हाँ एक्सेलरेशन को, किसको, एक्सेलरेशन को हम चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं। याद है आप भैया ने बताया था, चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भाई। देखो बॉल रेस्ट में था, हमने उस पर फोर्स लगाया, पुश किया, फोर्स लगाया, तो वो आगे बढ़ा, उसकी वेलोसिटी बढ़ी, रेस्ट में था तो वेलोसिटी जीरो थी, पुश किया, फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी, वो आगे बढ़ा, समझो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई। तो देखो यहाँ पे चेंज आया, वेलोसिटी का चेंज आया, फोर्स की वजह से वेलोसिटी का चेंज आया, और चेंज इन वेलोसिटी को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक्सेलरेशन किसकी वजह से हुआ, फोर्स की वजह से, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है, समझ गए। और देखो इसमें वेलोसिटी का चेंज ज्यादा आया है, ज्यादा वेलोसिटी का चेंज ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से, फोर्स ज्यादा लगाया तो वेलोसिटी का चेंज भी ज्यादा आया और एक्सेलरेशन भी ज्यादा हो, अगर फोर्स कम लगा तो एक्सेलरेशन कम होता है, चेंज इन वेलोसिटी भी कम होती, इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन से, force is directly proportional to acceleration, force is directly proportional to acceleration, कैसे, जितना ज्यादा फोर्स लगा, मतलब फिर रेस्ट में समझो, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया भाई, इसका थोड़ा सा बड़ा 1 मीटर पर सेकंड तक गया, फिर भाई बहुत ही कम एक्सेलरेशन, अपने बहुत ही पूरा दम लगा दिया, इसकी स्पीड गई 50 मीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा चेंज आया ना, 0 से लेकर 50, 0 से लेकर 1 था बहुत कम था, 0 से 1 बहुत कम, और 0 से 50 तो बहुत ज्यादा है। और एक किसके वजह से, फोर्स कम लगा तो कम चेंज पड़ा, फोर्स ज्यादा लगा तो ज्यादा चेंज पड़ा, और ज्यादा चेंज तो ज्यादा एक्सेलरेशन, कम चेंज तो कम एक्सेलरेशन, इसलिए फोर्स जितना ज्यादा लगाओगे उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, जितना कम फोर्स लगाओगे उतना ही कम एक्सेलरेशन होगा, इसलिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रिस्पेक्ट विथ टाइम की रिस्पेक्ट, इतनी बात आप समझो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, समझ गए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। अब देखो पहला केस तो हमने पढ़ लिया, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, पहले रेस्ट टू मोशन, अभी मोशन टू रेस्ट, मोशन टू रेस्ट, समझो कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वो 5 मीटर पर सेकंड, समझो मैंने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया, मैंने इसको पीछे से फोर्स लगाया, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, मैंने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, अब देखो इससे से ऑब्जेक्ट जा रहा है, इससे से ऑब्जेक्ट जा रहा है, मैंने इससे ही फोर्स लगाया, अभी मैं ऐसा फोर्स लगाऊंगा, देखो मैं समझो आप इससे जा रहा हूँ, मैंने पीछे से धक्का दिया आपको, तो आप आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, भाई कोई ऑब्जेक्ट समझो जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती, भाई देखो इस जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसी फोर्स लगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, समझो इसकी स्पीड गई 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो यहाँ पे भी चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन हुआ, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, और हमको पढ़ना है मोशन टू रेस्ट, समझो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा, अभी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो मैं रुक जाऊंगा, इसे जा रहा हूँ, इसे मेरे से फोर्स लगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगा, तो भाई मैं डायरेक्ट हो गया, मतलब मैं रेस्ट में गया, इसलिए देखो फोर्स की वजह से हम रेस्ट टू मोशन भी जा सकते हैं, मोशन टू रेस्ट भी आ सकते हैं, फोर्स हमको रेस्ट
टू मोशन भी ला सकता है और मोशन से रेस्ट में भी ला सकता है। समझ गए दोस्तों, फोर्स के वजह से दो इफेक्ट हमने देखे कि रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। अभी देखो तीसरा इफेक्ट, इसका सिस्टम निकालेंगे। चलो तीसरा इफेक्ट देखते हैं। देखो तीसरा इफेक्ट क्या है हमारा, तीसरा इफेक्ट है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ड्यू टू फोर्स। भाई किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होना और स्पीड डिक्रीज होना, ये भी फोर्स की वजह से होता है। अभी हमने देखा था कोई ऑब्जेक्ट समझो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से का, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड बढ़ सकती है। ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप जा रहे हो, आपके पीछे से आप धक्का दिया तो आपकी स्पीड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। समझो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, वो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज आएगा, इसलिए एक्सेलरेशन भी होगा। हमने पहले देखा कौन से डायरेक्ट एक्सेलरेशन इंक्रीज तो देख लिया। अभी डिक्रीज, कोई ऑब्जेक्ट है समझो इस डायरेक्शन में जा रहा है पर हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जा रहा है, जोर से फोर्स लगाया तो रुक भी जाएगा या स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। समझ लो, अभी जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो स्पीड बढ़ेगी, और जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा तो स्पीड घटेगी। यह आपको बात ध्यान में रखनी कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा तो स्पीड बढ़ेगी, या उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा तो स्पीड बढ़ेगी। इस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा तो स्पीड बढ़ी, इस डायरेक्शन में जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा तो स्पीड घटी। ये आपको बात ध्यान रखनी। ये हमारा अगला पॉइंट था या अगला इफेक्ट था फोर्स का। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इफेक्ट फोर्स के। चलो देखो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इफेक्ट। देखो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, चेंज इन डायरेक्शन। भाई फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी चेंज होता है, कैसे चेंज होता है समझो। देखो आपने क्रिकेट तो देखा होगा, ये बॉलर होता है, देखो समझो एक बॉलर है, समझो ये बॉलर है, ये हमारा रोहित शर्मा या किंग कोहली। भाई ये किंग कोहली इसके हाथ में बैट पकड़ी हुई, बैट है इसके हाथ में, बॉल है हमारा बुमराह। देखो क्रिकेट मैच चल रही है अभी, एमआई का बुमराह, आरसीबी का किंग कोहली, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है। देखो दोस्तों स्कोर आया है लास्ट बॉल में एक ही बॉल पे 6 चाहिए आरसीबी को जीतने के लिए। देखिए आरसीबी जीत पाएगी, देखो अभी देखते हैं आरसीबी जीतती या नहीं। देखो अभी चेंज इन डायरेक्शन कैसे होता है फोर्स के। समझो बुमराह ने बॉल डाला, बुमराह ने इस डायरेक्शन में बॉल डाला विराट के पास, बुमराह ने इस डायरेक्शन में बॉल डाला विराट के पास, विराट ने दिया, आरसीबी को 6 रन चाहिए लास्ट बॉल, विराट ने दिया, बॉल ऊपर गया। भाई यहाँ पे सूर्य खड़ा था, हमारा स्काई खड़ा था, उसने कैच पकड़ लिया, विराट आउट हो गया, आरसीबी हार गई, आरसीबी लूजर। और हमारी एमआई विनर, तालियां ठोको भाई, एमआई फाइनल जीत गया भाई। स्टडी में चल, आईपीएल खत्म होगी, चल देखो अभी चेंज इन डायरेक्शन, फोर्स की वजह से चेंज इन डायरेक्शन कैसे हुआ। बुमराह ने जब विराट के पास बॉल फेंका तब उसकी डायरेक्शन, बॉल की डायरेक्शन ऐसी थी और विराट ने फोर्स लगाया, यहाँ पे उसने फोर्स लगाया तो देखो विराट ने फोर्स लगाया तो बॉल ऊपर गई, मतलब उसकी डायरेक्शन ऐसी थी और ऐसी गई, मतलब डायरेक्शन में चेंज आया। यही है हमारा चेंज इन डायरेक्शन ड्यू टू फोर्स की वजह से हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, स्पीड भी चेंज करते हैं, स्पीड को घटा सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, रेस्ट टू मोशन कर सकते हैं, मोशन टू रेस्ट कर सकते हैं। फोर्स की वजह से बहुत ही काम हो सकते हैं, शेप भी चेंज हो सकता है। भाई देखो इसका शेप रहता है, फोर्स लगा तो शेप चेंज हो गया। समझ दोस्तों,
इसका स्क्रीनशॉट निकाला तो निकालिए। आईपीएल का स्क्रीनशॉट है, एमआई जीत गई भाई सूर्य कुमार की वजह से, सूर्य कुमार ने कैच पकड़ लिया इसे। चलो फिर इसके साथ हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट यही खत्म करते हैं। बहुत छोटा लेक्चर था क्योंकि इंट्रोडक्शन का फोर्थ। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालते हो, निकालिए, चलता हूं।